चलो राधे राधे सभी को। बिल्कुल क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है और जितने भी लाडले और लाडलियां हैं वो बिल्कुल यहाँ पे लिंक को शेयर कर दो। आज महिला सुपरवाइजर का नोटिफिकेशन आया है, आज रूल बुक आ चुकी है, मतलब पेपर टाइम पे होगा, समय कम बचा हुआ है, अपने हिसाब से देख लो। तैयारी कैसे करना है ये आपको पता है। और अब तैयारी के लिए हाँ बहुत बढ़िया, जितने भी यहाँ पर बच्चे हैं लिंक को शेयर कर दो। और आप अगर यहाँ पर मेरे साथ जुड़े हो कब तक, एग्जाम तक, तो ये मैं वादा करता हूं कि आपको वो कंटेंट मिलेगा जो एग्जाम में यहाँ पर सीधा लिंक होगा। आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल भाई साहब जो डिस्क्रिप्टिव कराता हूं आप उसको अच्छे से पढ़ना। लेकिन सभी बच्चों से हाँ बिल्कुल मेरे प्यारे सभी कबूतरों का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। लेकिन अब यहाँ पर आज वैसे भी गर्मा गर्मी है ईएसबी में, और आज यहाँ पे गर्मा गर्मी कुछ इस कदर है कि यहाँ पर कुछ उस कदर उसने ईएसबी ने कैलेंडर में जो भर्तियों का इस बार यहाँ पर जो भौकाल दिया है उसी डेट पे यहाँ पे चल रहा है। मतलब यहाँ पर ट्रेन आपकी समय पर चल रही है, आपका स्टेशन अगला आने वाला है, तो हो सकता है 16 तारीख तक आपका नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाए। ठीक है भैया, चलो तो 16 तक वेट करो और आप लोग बेहतरीन तरीके से क्लास लें। हाँ लेकिन आप लोगों में फिर भी बोल रहा हूं भीड़ की तरफ ना भागें। अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो बिल्कुल भरोसा बनाए रखना, नहीं तो बिल्कुल मेरी क्लास आज से ही बंद कर दो आप लोग। मैं ये वादा यहाँ पे आपको वादे के साथ कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ कि आप अगर मेरे साथ जुड़े हुए हो तो आपको यहाँ पर घबराने की आवश्यकता नहीं है। बेटा अपनी वर्ग 2 की बुक भी आने वाली है, जैसे ये महिला पर्यवेक्षक की बुक देख रहे हो, आज ही यहाँ पर सिलेबस इतनी मोटी बुक है, ऐसे ही वर्ग 2 की भी इतनी मोटी है, लेकिन उसमें मात्र 10,000 प्रश्न है बेटा, मात्र 10,000 प्रश्न, समझ लो आप लोग। हाँ 10,000 प्रश्न बेटा मात्र। आपसे बात करी थी मेरी, हाँ ठीक है बेटा, हाँ वो काम हो जाएगा आपका जी। चलो भैया आवाज प्रॉपर आ रही सभी को, थम्स अप करो और भीड़ की तरफ ना भागना, आज से ये वादा करो, क्योंकि भीड़ की तरफ भागोगे निपट जाओगे। समय वेस्ट ना करना, आपको यहाँ पर जो प्रैक्टिस सेशन अच्छा लग रहा है आप उस प्रैक्टिस सेशन को लो। भीड़ की तरफ भागोगे निपट जाओगे, फिर बाद में मत कहना, फिर बाद में आप लोग आते हो कि सर काश हम पहले जुड़ जाते आपसे, समझ रहे हो ना। चलो भैया, और बेटा कल्याण बैच में जुड़ जाना जो नए बच्चे हैं, अभी आपका यहाँ पे कल्याण बैच लॉन्च हुआ था हिंदी का। चलो भैया मनु भंडारी के गृह क्षेत्र से कौन है भैया, ये लो भैया पहला क्वेश्चन सबको दिख रहा है, पहले तो ये बता देना मुझे सबको यहाँ पर दिख रहा है क्या, दिख तो रहा होगा तो दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है भैया, हाँ दिख रहा है सर, ओके। चलो ये दिया है सही शब्द का या सही शब्द की बर्तनी पहचानिए, सही शब्द की बर्तनी आपको पहचानी है। बुंदेलखंड वालों का भी स्वागत है भैया, हाँ एक ही क्लास है, ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं है। और बताओ अब देखो सही शब्द कौन सा दिया गया है, आपको पता है अतिवृष्टि, अतिवृष्टि, अतिवृष्टि और यहाँ पर अति। तो ये बताओ पहले तो आप लोग देखना, ये अति दिया गया है और ये अति दिया गया है, शुद्ध कौन सा है लाडलो, ये वाला है, एक एक करके तोड़ दो। हाँ एक एक करके तोड़ दो आप लोग, ये आपका अति है और ये अति है, तो ये शुद्ध है या शुद्ध है। अब वृष्टि की बात करें तो यहाँ पर याद रखना एक वृष्टि होता है और एक यहाँ पर आपका क्या होता है भैया, एक यहाँ पर आपका क्या होता है भैया वृष्टि। तो यहाँ पर एक आपका क्या होता है भैया, एक होता है वृष्टि, वृष्टि। तो ये बताओ ये भी गलत, ये भी गलत, ये सही है आपका। अब दोनों को मर्ज कर दो, दोनों को मर्ज करोगे तो अतिवृष्टि, तो कौन सा सही हो जाएगा लाडलो, ए इज द राइट आंसर। कितने बच्चों का सही है, हाँ बहुत बढ़िया, बोर्ड सही लग रहा है भैया, एक बार थम्स अप कर दो। यहाँ पे इसी प्रकार का हम बैकग्राउंड रख लें, आप लोग बोलोगे तो रख लेंगे, ठीक है। हाँ आवाज नहीं आ रही, कौन है, आवाज आ रही बेटा एक बार कंफर्म करना, एक बार थम्स अप करके बताओ भैया आवाज आ रही है। हाँ बोर्ड में तो मजा आ जाएगा बेटा। और एक और चीज बता दूं, जो भी मेरे ओल्ड स्टूडेंट हैं नोटिफिकेशन 16 को आने वाला है, हो सकता है 16, 17, 18 जब भी है, हो सकता है उससे पहले भी, मैं सभी बच्चों को पुरानों को जोड़ दूंगा, तब तक बेटा आप यहाँ पर टेंशन ना लें। और नोट्स मैंने इसलिए नहीं डाले हैं क्योंकि अभी सिलेबस में बदलाव है कुछ, इसलिए नोट्स नहीं डाले। आप लोग नोट्स के लिए कॉल करते हो, आप लोग पीडीएफ के लिए, पीडीएफ बेटा मैं सब डाल दूंगा, लेकिन नोटिफिकेशन पहले आ जाने दो मेरे समकक्ष में, आप लोग घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, आवाज बेटा आ रही है सभी को। हाँ अगला, इसमें सही बर्तनी बताइएगा कौन सी है, इसमें आपकी सही बर्तनी यहाँ पे कौन सी है।
तो आप लोग यहां पर याद रखना, जैसे आप लोगों ने यहां पे शब्द सुना होगा क्रोध प्लस अग्नि, और जब यहां पे क्रोध प्लस अग्नि बनता है तो यहां पे आ बनता है, यहां छोटा आ मिलेगा। तो ऐसे आप लोग लिंक बना के सीख लो, लिंक बनाना सीख लो, लिंक बनाना सीख लो। जब बड़ा आ बनेगा तो यहां पर ये क्या बन जाएगा, क्रोधाग्नि। क्या बन जाएगा भैया, क्रोधाग्नि। तो या देखो दा आएगा नहीं तो दा वाला खत्म हो गया, ठीक है। क्रोधाग्नि, ये यहां पर क्रोधाग्नि, तो भैया यहां पर याद रखना अग्नि में छोटी आती है, ये भी गलत। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा लाडलो, ए हो जाएगा। कितने बच्चों का सही है भैया, थम्स अप करो भैया, थम्स अप करो भैया, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। हाँ, हाल क्या है दिलों का ना पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया। ऐसे क्वेश्चन जब सामने आए तो उत्तर लगाना भी गजब ढा गया। देख रहे हो तुम लोग, आंख उठाना तुम्हारा तो फिर ठीक था, आंख झुकाकर उठाना गजब ढा गया। ठीक है भैया, देखना वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से यहाँ पे कौन सा शब्द शुद्ध है। अब देखना भैया, प्रदर्शनी, घुटना, दुरावस्था, अनाधिकार, कौन सा शुद्ध है। फेफड़े बाहर, सबके फेफड़े बाहर। देखना कैसे, जैसे प्रदर्शनी दिया गया, प्रदर्शनी, तो भैया याद रखना यहां पर ये प्रदर्शनी नहीं होता बेटा, यहां पर ये क्या होता है, इसका शुद्ध करोगे तो ये होता है प्रदर्शनी, प्रदर्शनी ये शुद्ध होता है। दुरावस्था दिया गया भैया, दुरावस्था नहीं होता है, ये यहां पे दुरावस्था होता है, ये दुरावस्था होता है आपका। और ये अनाधिकार तो मैंने बताया भी था, कल भी बताया था, ये अनाधिकार होता है, अनाधिकार नहीं होता, ये अनधिकार होता है, क्योंकि इसको तोड़ेंगे तो इसमें से अन हलंत वाला निकलता है और अधिकार पीछे से निकल आता है, जैसे इसमें हलंत लगता है लाडलो। और ये दुरावस्था आपका बिल्कुल संधि तोड़ोगे तो यहाँ पे या उपसर्ग निकालोगे तो दुर्धन अवस्था बनती है, ठीक है, या दु प्लस अवस्था संधि का रूप हो जाता है। तो ये भी आपका शुद्ध है, तो ये अशुद्ध, ये अशुद्ध, ये अशुद्ध, तो फिर शुद्ध कौन सा, घुटना। कौन सा शुद्ध है भैया, घुटना। तो यहाँ पे घुटना आपका शुद्ध हो जाएगा। और इसको छाप लो भैया सब लोग, स्क्रीनशॉट ले लो इसका बेटा। चलो कबूतरों, मजा आ रहा है। हाँ, टॉपिक वाइज सीरीज आपको कैसी लग रही है, एक बार लिख के बताएं मुझे, टॉपिक वाइज सीरीज आपको कैसी लग रही है। मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताएं, कमेंट करके जल्दी से जल्दी बताएं टॉपिक वाइज सीरीज आपको कैसी लग रही है। हाँ, अगला, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द कौन सा है। अब देखो, व्याकरण की दृष्टि से पूछा गया भैया, व्याकरण की दृष्टि से पूछा गया है, ठीक है सर। टॉपिक वाली सीरीज बहुत अच्छी है, पूरे टॉपिक कराऊंगा बेटा, गारंटी है मेरी। मैंने क्या बोला, भटकोगे। मैं क्या बोल रहा हूं भैया, एक जगह आश्रित रहो, एक स्थान पर रहो, जहां तुमको समझ में आए वहां पढ़ो। भटकना, भीड़ में जाना बेटा हमेशा मात खाओगे। ये मैं कब से बोल रहा हूं बच्चों से, बाद में समझ में आता है। देखो, केकई, केकई, कैकेयी और कैकेयी, तो यहां पर याद रखना इसका जो शुद्ध होगा बेटा वो कौन सा होगा, पहले आई फिर ए फिर ई, ये इसका कंसेप्ट होता है। आई ए ई, आई ए ई, तो याद रखना आई ए ई मतलब का पे आई, ए और या ई, ये हो जाएगा बेटा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आई ए ई मतलब डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा लाडलो, डी हो जाएगा। बात समझ में आ रही सबको। हाँ, बहुत बढ़िया भैया, बहुत ही बढ़िया है। अगला क्वेश्चन देखना भैया, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या ही दिक्कत है। हाँ, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो यहां पर पहले समझ लेते हैं भैया, यहां पर समझ लेते हैं कौन सा शुद्ध है कौन सा अशुद्ध है। देखो, याद रखना आपको दिया गया है, पहले शब्दों को यहां पे चुनाव करना सीखो। जैसे ये दिया गया अंताक्षरी दिया गया, तो अंताक्षरी का बेटा क्या होता है, तो याद रखना ये होता है लाडलो अंत्याक्षरी। क्या होता है लाडलो, अंत्याक्षरी शुद्ध होता है, अंत्याक्षरी शुद्ध होता है। सौंदर्यता, सौंदर्यता नहीं होता बेटा, यहां पर या तो सौंदर्य आएगा, सौंदर्य सही होता है, अगर सौंदर्य लिख के ना आए तो फिर सुंदरता भी सही हो जाता है, तो फिर सुंदरता भी सही हो जाता है। इसके बाद आशीर्वाद, नहीं भैया आशीर्वाद, आशी में बड़ी आती है, ये आपका कुछ इस प्रकार से बनता है आशीर्वाद। आपका सन्यास बिल्कुल सही है, सन्यास बिल्कुल सही है। सन्यासी आप लोगों ने पढ़ा होगा, सन्यासी आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ये भी शुद्ध होता है, सन्यास भी शुद्ध है। तो काहे के लिए फेफड़े बाहर कर रहे हो भैया, लगाओ आंसर। हाँ, रचना है बेटा, ट्रिक से ही पढ़ाऊंगा, नहीं तो आप ऑफलाइन वालों को पूछ लो मजा आ रही है कि नहीं आ रहा है। इसमें ऑफलाइन वाले कितने भैया बता दीजिए, गद्य की विधाएं स्टार्ट की हैं, आप लोगों को मजा आ रहा है पढ़ने में कि नहीं आ रहा है। ऑफलाइन में साथ साथ में याद करते जा रहे हैं। हाँ,
अभी जैसे प्रेमचंद पूर्व उपन्यास, प्रेमचंद युग दोनों हो गए ऑफलाइन में। ऑफलाइन की क्लासें हैं भैया, थाटीपुर पे आ सकते हो 9 से 11, फूलबाग पे 11 से 1, ठीक है। हाँ, बुक्स आने वाली है बेटा, बुक्स आने वाली है। ये आज महिला पर्यवेक्षक की बुक बेटा, जितने भी यहाँ पे आपने बुक पढ़ी होंगी महिला पर्यवेक्षक की, जो भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग याद रखना ये जो बुक है भैया, इसीलिए रोक के रखा था जिस दिन नोटिफिकेशन, हवा में तीनबाजी नहीं होती बेटा। आप लोग पहले ही कैसे निकाल सकते हो बुक, पहले ही आप लोगों के पास कंटेंट आ गया भैया। ये ओरिएंटेड बनी हुई है बुक महिला सुपरवाइजर के लिए, और अगली आने वाली है आपकी कौन सी, वर्ग 2 की, जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा 3 दिन बाद बुक मिल जाएगी। चलो भैया समझना, ये दिया गया है कि कौन सा शब्द अशुद्ध है। हाँ, ऑफलाइन में ट्रक से ही वही पर याद करवा देते हैं, ठीक है भैया। चलो अब देखना, इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा यहां पर आपका अशुद्ध है, अशुद्ध कौन सा है, तो पहले समझना। हाँ, ये देखो व्यावहारिक दिया है, उपर्युक्त, मिष्टान्न, मिष्टान्न ये भी सही है भैया, मिष्टान्न बिल्कुल सही है आपका। व्यावहारिक, उपर्युक्त, पूजनीय नहीं होता बेटा, पूजनीय नहीं होता आपका, क्या होता है, पूजनीय होता है। क्या होता है आपका, तो ये आपका यहाँ पे पूजनीय होता है, तो ये शुद्ध होता है, ये अशुद्ध होता है। अशुद्ध पूछा है, आंसर ए लगा दो। क्या लगा दो भैया, ए लगा दो। हाँ, बुक में बेटा क्वेश्चन कितने हैं मैं बता देता हूं। 3000 प्रश्न साहित्य के हैं, 3500, सॉरी 3.5 नहीं है, शायद 5000 के अप्रोक्स में साहित्य के हैं बेटा, गद्य की विधाएं आदिकाल से लेके आधुनिक काल तक। इसके अलावा जो आपका व्याकरण है, व्याकरण के भी उसमें 3-4-5 प्रश्न डल रहे हैं, ताकि यहां पर पूरा देखो 10,000 प्रश्न है, लेकिन उसमें से भी कुछ कंपाइल कर दूंगा, उसको 5-6 हजार तक ही अपन रखेंगे। ज्यादा प्रश्न पढ़ोगे तो तुम लोग पगला जाओगे। महिला पर्यवेक्षक की बुक कैसे खरीद सकते हैं बेटा, कल परसों लॉन्चिंग होने वाली है, आपको बता दिया जाएगा। अगला, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। राम ने पेट भर मिठाई खाई, राम ने पेट भर के मिठाई खाई, राम ने भरपेट मिठाई खाई, इनमें से सभी शुद्ध हैं। ये लो भैया बताइएगा। अच्छा क्वेश्चन, नो डाउट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। हाँ देखो याद रखना, इसके लिए आपको शब्दों का चयन होना चाहिए। देखो पेट भर के नहीं होता बेटा, जब आप सामासिक पदों में जाओगे तो यहां पर भरपेट होता है, तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, राम ने भरपेट मिठाई खाई। राम ने कैसी मिठाई खाई भैया, भरपेट मिठाई खाई, यही आपका शुद्ध हो जाएगा, यही आपका शुद्ध हो जाएगा। तो आप लोगों से जब भी पूछा जाएगा कि सर ये बताइएगा राम ने कैसी मिठाई खाई, भरपेट, पेट भर के दबा के, अब वो अंडरलाइन करके पूछ लेगा समास कौन सा है, अव्ययी भाव है भैया, कौन सा है, अव्ययी भाव है, ठीक है भैया। हाँ, आपके कबूतर बहुत खतरनाक है सर, अब इन कबूतरों का बस पता है सिलेक्शन हो जाए, उसके बाद भाई साहब अगले जो नए कबूतर उड़ उड़ के आएंगे, पता है। बस इस बार यही कोशिश करूंगा बोर्ड, हाँ सर प्लीज यही बोर्ड रहने देना ऑल क्लास के लिए। अच्छा बोर्ड अच्छा लग रहा है, ठीक है भैया। सॉल्व क्वेश्चन है या ओनली आंसर है बेटा, यहाँ पर प्रैक्टिस है वो बुक, उसका सॉल्यूशन ये इस पे चल रहा है, ये पूरी क्लास है बेटा उसी से है, ये जो पूरी क्लास है मैं ले रहा हूं ना, ये उसी नोट से है। जो अपनी बुक आने वाली है ये पूरी उसी में, सब कुछ डला हुआ है उसमें, ठीक है। सॉल्यूशन यहां से देख लेना, क्वेश्चन वहां से पढ़ लेना, ठीक है। चलो देखना, ये दिया गया है कौन सा वाक्य शुद्ध है, मैं आपकी सौजन्यता पर मुग्ध हूं, मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूं, मैं आपकी सौजन्य पर मुग्ध हूं। इनमें से तीनों वाक्य शुद्ध हैं। लो भैया, हाँ मेरा बेबी बोल रहा है मम्मा सर आपके कबूतर बोल रहे हैं। हाँ बेटा, सर कबूतर ही बोलते हैं, तभी इनका सिलेक्शन होता है। तू जब बड़ा हो जाएगा ना छोटू, तेरे को भी कबूतर ही बोलेंगे, ठीक है। हाँ देखना, तो यहाँ पे यार सौजन्यता नहीं होता बेटा, सौजन्य होता है, बोलते नहीं सौजन्य से। तो यहाँ पर याद रखना सौजन्य शब्द शुद्ध होता है, तो मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूं। आंसर यहाँ पे लगाओ भैया बी, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बात समझ में आ रही सभी को, आगे बढ़ जाओ भैया, आगे बढ़ जाओ। निम्न में से शुद्ध वाक्य है, निम्न में से शुद्ध वाक्य है। अब देखो शुद्ध वाक्य कौन सा है, स्नेहा ने गीत की 2-4 लड़ियां गाई, परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए, मुझे बड़ी भूख लगी है, केरल अहिंदी भाषी प्रांत है, केरल अहिंदी भाषी प्रांत है। हाँ बताइएगा भैया, ये शब्द भी शानदार है, तो आप लोग यहां पर याद रखना, स्नेहा ने गीत की 2-4 लड़ियां नहीं होती भैया, यहां पर कड़ियां होती हैं, लड़ियां नहीं होती।
यहां पर कणियां होती हैं, तो ये आपका अशुद्ध हो गया। परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए, परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए, बदलना नहीं होगा भैया, क्या होगा, तो बदलनी चाहिए, बदलनी चाहिए। ये भी गलत हो गया। मुझे बड़ी भूख लगी है। अरे भैया बड़ी भूख, भूख की क्या नपती करते हो क्या? नहीं तो सर हमारी भूख 3 सेंटीमीटर की है। नपती करोगे क्या भूख की? नहीं भैया। बोलो नहीं सर हमारी भूख 3 किलोमीटर तक फैली है। तो भैया बड़ी छोटी की बात ही नहीं है। बोला नहीं सर हमारी भूख है ना, हमारी भूख यहाँ पर बिल्कुल भैया 5 किलोग्राम की भूख है। नहीं भैया हमारी भूख, मुझे बहुत भूख लगी है, बड़ी भूख नहीं होता। हाँ मुझे बहुत भूख लगी है। अब देखना ये दिया केरल आ हिंदी प्रांत है, बिल्कुल है भैया, हिंदी प्रांत थोड़ी है, आ हिंदी है, जहां पर हिंदी को ना बोला जाता है ना समझा जाता है ना राजभाषा है, तो आ हिंदी है। और यहाँ पर हिंदी प्रदेश कौन से है? 9 राज्य केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें हिंदी राजभाषा के रूप में काम करती है। बात खत्म। चलो भैया 10 किलोग्राम खाना खाया, ठीक है भैया, तुम तो 50 किलोग्राम खाओ। आपके कबूतर कबूतरी बाहर दाना चुगने के लिए जाते हैं। बेटा कहीं पर भी जाओ, मैं बोल रहा हूं अभी भी आप लोगों से। हाँ सर आपकी बहू भी महिला पर्यवेक्षक देना चाहती है, लेकिन बच्चों में बिजी होने के कारण पढ़ नहीं पा रही है, मार्गदर्शन करें। अशोक कुमार अहिरवार। अब पता नहीं भैया सर, भटके तो अब जगह जगह हम, लेकिन अब समझ में आ गया आपसे बेस्ट नहीं है कोई। नहीं बेटा ऐसा कुछ भी नहीं, हमसे भी बेस्ट हैं। वो तो भटक लो, टाइम वेस्ट करोगे, बाद में पता चल जाएगा तुम लोगों को, समझ रहे हो ना, बाद में पता चल जाएगा कि वर्ग 2 क्वालिफाई करना है या वर्ग 3 क्वालिफाई करना है। तो भैया स्टेबल रहो, भरोसा किया है तो भरोसा कर लो। वो बोलते नहीं भरोसा था तुम्हारा तो कर लिया हमने, किनारा करने वालों से किनारा कर लिया हमने, ऐसा मत करना। हिंदी सम्मेलन के बारे में भी पढ़ा दीजिए सर एक दिन, ठीक है भैया। अगला, इनमें से एक वाक्य अशुद्ध है, वह कौन सा है? एक वाक्य अशुद्ध है, वह कौन सा है? तो देखना, मैं दर्शन करने आया हूं, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूं। लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया, वहां भीड़ लगी थी, अशुद्ध बताना है, ठीक है। देखो मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण नहीं होता बेटा, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए आया हूं। तो मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण करने के लिए नहीं, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए आया हूं। करना हटा दो, का हटा दो, के लगा दो, यही अशुद्ध है, बाकी सब शुद्ध हैं, बाकी सब शुद्ध हैं आपके, ठीक है भैया। आगे बढ़ जाओ रे कबूतरों। हाँ बहुत बढ़िया। जैसे उड़ा जहाज का पक्षी फिर जहाज पर आवे, सर आपके कबूतरों का यही हाल है, ठीक है सर। ये कबूतर वहां जाकर खूब, वहां जाकर बड़ाई करते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है भैया, ये कबूतर जानते हैं और आप लोग जानते हो, ठीक है। चलो वो तो पता चल जाएगा भैया, हाँ जिस दिन अपने कबूतर भौकाल मचाएंगे। देखना निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो अभी टाइम वेस्ट ना करें, खुद पढ़ाई करें, प्रैक्टिस आपकी चल रही है, अभी 10-15 मैराथन भी लॉन्च किए हैं आप लोगों के लिए। हाँ मेरे बच्चा भी आपके क्लास देख रहा है, ठीक है, अच्छी बात है भैया, लेकिन उसको कंपटीशन में मत लाओ, नहीं तो इन कबूतरों का क्या होगा, एक आध पोस्ट वही खा जाएंगे। देखना मैंने पार्टी में 8-10 रसगुल्ला खाया, देख रहे हो तुम लोग, 8 मतलब तुम जैसा कोई भुक्कड़ आदमी होगा। प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता। इतने में हल्की सी हवा का एक झोंका आया, राधे राधे राधे, हवा का झोंका आता है तो फिर तो ये मान लो कि वो पूरा साहित्य भूल जाता है। प्रत्येक श्रमिकों को 2-2 रुपए मिले। देखना भैया एक बार वीडियो को लाइक कर दे, इसका आंसर समझ लें। यहां पर आपको दिया है कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो पहले यहां पर देखना, जैसे मैंने पार्टी में 8-10 रसगुल्ला खाया, 8-10 रसगुल्ला खाया नहीं, 8-10 रसगुल्ले खाए। ये बताओ खाया तो एक वचन है, तो बहुवचन बनेगा कि नहीं बनेगा? 8-10 का मतलब बहुवचन होगा कि नहीं होगा? यस या नो? यस सर। आगे बढ़ना, ये दिया इतने में हल्की सी हवा का एक झोंका आया, इतने में हवा का एक हल्का सा झोंका आया। तो इतने में हवा का एक हल्का सा झोंका आया, ये आपका शुद्ध हो जाएगा। प्रत्येक श्रमिकों को 2-2 रुपए मिले, तो प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपए मिले, प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपए मिले, ये हो जाएगा आपका अशुद्ध। अब देखना शुद्ध कौन सा होगा। ये लो भैया, प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता।
आज तक भैया भगवान नहीं आंक पाए। प्रेम का मूल्य ही अलग है, क्योंकि प्रेम ही ऐसा है। प्रेम क्या है भैया, अंधाधुंध वाला है, और तुम लोगों का एक तरफा वाला है। और क्या, तभी तो बोलते हो तुझ में रब दिखता, बाकी सब में भेड़ बकरियां, चांद के पार चलो। बाद में पता चलता खुद कबूतर घर से देरी के बाहर नहीं गया, फिर बोलता है आगे जी से आंगन के द्वार पार चलेंगे, और फिर बाद में पता चलता है वो दिल दे चुके सनम, हम वो हुए ना हमारे, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, और लास्ट में एक ही चीज बचेगी, हाँ ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, बात खत्म। ठीक है भैया। हाँ, अब समझ में आ गया सर। ठीक है, समझ रहे हैं भैया। बहुत बढ़िया। हाँ, देखना अगला क्वेश्चन, देखना खाने की इच्छा, इस वाक्य के लिए एक शब्द चुनना है। आपकी बातें सुनकर पतिदेव हंस रहे हैं। लो भैया, हमारी बातें सुनकर पतिदेव क्यों हंसेंगे भैया, हम तो पढ़ा रहे हैं। वो तो ये है कि तुम लोगों को नींद ना लग जाए, तो बीच बीच में यहाँ पर थोड़ा बहुत जो मनोरंजन है वो होता रहता है। देखना खाने की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है। तो भाई साहब इसमें एक शब्द कौन सा है, तो खाने की इच्छा होता है भुक्कड़ आदमी, उसे कहा जाता है बुभुक्षु। क्या कहा जाता है भैया, बुभुक्षु। अब देखो मुमुक्षा दिया गया, मुमुक्षा का मतलब होता है मोक्ष की इच्छा। मुमुक्षा का मतलब क्या होता है भैया, मोक्ष की इच्छा, मोक्ष की इच्छा। अब देखो बुभुक्षु दिया गया है, हाँ भैया, तो यहां पर याद रखना है रखने वाला, क्या होगा रखने वाला, तो बुभुक्षा बुभुक्षु। इसके बाद यहाँ पे जुगुप्सा भी दिया गया है। चलो भैया, अब देखना जैसे आपने सुना होगा मरने की इच्छा, तो मरने की इच्छा को क्या कहा जाता है, मुमूर्षा कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, मुमूर्षा। जैसे यहां पर आप लोग ये लिख लेना भैया, मरने की इच्छा, मरने की इच्छा को क्या कहा जाएगा भैया, मुमूर्षा, मुमूर्षा। इसके बाद एक पाने की भी इच्छा होती है, हाँ एक पाने की भी इच्छा होती है, जिसे क्या कहा जाता है, लिप्सा। पाने की इच्छा, पाने की इच्छा, तो लाडलो इसे क्या कहा जाता है, लिप्सा। पाने की इच्छा, इसे क्या कहा जाता है, लिप्सा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लिप्सा कहा जाता है। गाजर का हलवा और प्रदीप सर के पढ़ाने का जलवा लाजवाब है। ये भगवान, राधे राधे राधे। तुम लोगों के भैया कसम, बड़े खतरनाक लोग हो तुम लोग। हाँ, बहुत बढ़िया भैया। आगे बढ़ो भैया, आगे बढ़ जाओ रे कबूतरों, यहां आंसर लगा दिया, आगे बढ़ो, आगे बढ़ जाओ। ठीक है सर, मैंने कोर्स वाई किया है बट ओपन नहीं हो रहा। ठीक है भैया, हाँ बड़ी समस्या है जीवन में तुम लोग, भैया कसम खा रहे हम। हाँ, अब देखो यहाँ पे महिला सुपरवाइजर का नोटिफिकेशन क्या आ गया, मामले ही खत्म हो गए। चलो भैया देखना, अगला कंसेप्ट इससे भी धमाकेदार है। जिसकी चिंता नहीं हो सकती, किसकी नहीं हो सकती, चली गई है उसकी, हाँ सर उसी की नहीं हो सकती। देखना भैया, इसको आप लोग ट्रिक से याद कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। ये बताओ, जिसकी चिंता नहीं हो सकती, तो चिंता करने वाला यहाँ पे चिंतनकारी हो जाएगा। बोला सर हम तो चिंता करते हैं, बड़ी चिंता रहती है उसकी। लेकिन जब यहाँ पर अब भाई साहब, हाँ बहुत बढ़िया, अब चिंता ही नहीं करनी उसकी, नहीं करनी तो नहीं करनी, नहीं करनी तो अचिंत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा लाडलो, जिसकी चिंता नहीं हो सकती उसे क्या कहा जाता है, अचिंत्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अचिंत्य कहा जाता है। ठीक है भैया। अनिश्चित का मतलब होता है जिसका निश्चय ना हुआ हो, या जिसका निश्चय ही ना हो। तो निश्चय ना हो तो याद रखना, जिसका निश्चय ना हो, जिसका निश्चय ना हो वो क्या कहलाएगा भैया, तो वो अनिश्चित कहलाएगा, अनिश्चिंत। एक दिया गया है विचिंत्य, विचिंत्य अलग होता है, जो चिंतन करने या सोचने के योग्य होता है, जो सोचने के योग्य होता है, जो सोचने के योग्य होता है, सोचने के योग्य होता है, उसे क्या कहा जाता है लाडलो, तो याद रखना उसे क्या कहा जाता है, जो सोचने के योग्य होता है उसे विचिंत्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विचिंत्य कहा जाता है। अगला देखना, चिंता रहित जो है, चिंता रहित, जिसे कोई चिंता ही ना हो। पेपर होगा देख लेंगे सर, नहीं होगा तो भी देख लेंगे सर,
आई डोंट नो, ओनली फॉर मनोरंजन, नॉट फॉर चिंता करेंगे, पेपर जब भी होएंगे देने चली जाएंगे, पेपर पास हो जाएंगे। ठीक है भैया, तो यहां पर याद रखना चिंता रहित का मतलब होता है कि जिसे कोई चिंता ना हो, और क्या, जिसे कोई चिंता ना हो। लगाओ भैया आंसर, ये क्लियर है मामला। बिल्कुल भैया, हाँ अपने दोस्तों तक लिंक शेयर कर दो भैया, क्योंकि कल से भौकाल होने वाला है। और 16 तारीख के बाद देखना, अभी तुम लोगों ने जादू देखा कहाँ है, 16 के बाद देखना वर्ग 2 का जो टॉपर है भाई साहब, अच्छे अच्छे के फेफड़े बाहर आएंगे। 16 तारीख के बाद देखना टॉपिक कैसे, शब्द शक्ति, सबसे भौकाली टॉपिक। उसके बाद अगले दिन नोटिफिकेशन आने के बाद शब्द शक्ति के बाद सीधा कौन सा आएगा, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन, पत्र लेखन। भाई साहब कमाल होगा फिर। अपनी इंग्लिश तो बहुत अच्छी है, हाँ अरे भैया इंग्लिश, हाँ और क्या, आई एम ऑल्सो इंग्लिश बोलबिंग, नॉट फॉर सॉल्व करविंग, ओनली फॉर आंसर दें। हाँ हिंदी के क्वेश्चन कराएंगे, अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे। देखना भैया, महल का भीतरी भाग, वाक्य के लिए एक शब्द। हाँ चलो भैया, अब देखो महल का भीतरी भाग पूछा है। अब महल के भीतरी भाग में कौन रहती है, रानी रहेगी, राजा, राजा रह सकता है भैया, सॉरी, हाँ रानी रहेगी महल के भीतरी भाग में। अब देखना भैया, एक अंता स्थल, अंतावास, अंतापुर और अंतः नगर। तो याद रखना अंतापुर होता है भैया, क्या होता है, महल का भीतरी भाग होता है, जहां पर भैया क्या होता है, वो निवास स्थान जहां बाहरी लोगों का प्रवेश निषेध माना जाता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे अंतापुर कहा जाता है। अब आप लोग बोलो अंता स्थल क्या होता है, तो याद रखना मन का आंतरिक भाग, हृदय का आंतरिक भाग अंता स्थल कहलाता है। तो मन या हृदय का आंतरिक भाग, मन या हृदय का आंतरिक भाग, मन या हृदय का आंतरिक भाग, उसे क्या कहा जाता है लाडलो, अंता स्थल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंता स्थल कहा जाता है। इसके बाद यहां पर याद रखना 2-4 शब्द। अच्छा मुझे यहां पर एक आंसर दोगे आप सभी लोग, सभी बच्चे आंसर देंगे। हाँ चलो ये क्वेश्चन 100% लिख लेना, मेंस के लिए पार्थिव, इस पर स्टार लगा लो। ये मान लेना मेंस का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने है। बताइएगा पार्थिव क्या होता है, पार्थिव क्या होता है बताइएगा। एप्लीकेशन पर सारे बच्चे जोड़ दूंगा, बस 16 तक वेट कर लो। तुम लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है भाई साहब 16 तक रुक तो जाओ। हाँ सर एक डाउट है गद्य रचनाओं को, अरे भैया कैसा डाउट है, सरल सा डाउट है तुम लोगों का। हाँ नोटिफिकेशन नहीं मिला यूट्यूब क्लास का, क्यों नहीं मिला भैया, डेली 9 बजे क्लास होती है, तुम लोग कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो पार्थिव का मतलब होता है जिसका कारण पृथ्वी या जो पृथ्वी से संबंध होता है उसे क्या कहा जाता है, पार्थिव। तो इसको इंपोर्टेंट इसलिए लिख लो क्योंकि इसके ऊपर वाले जितने भी शब्द थे जो आपके आ चुके हैं, तो पृथ्वी से जो संबंध रखता है उसे क्या कहा जाता है, पार्थिव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पार्थिव। जैसे एक शब्द आया था निरामिष, जो मांस नहीं खाता उसे निरामिष कहा जाता है। जैसे आप लोगों ने यहाँ पर एक सुग्रीव शब्द सुना होगा, जिसकी ग्रीवा सुंदर होती है तो उसे क्या कहा जाता है, सुग्रीव कहा जाता है। बात खत्म, ठीक है बेटा। आप लोगों ने लाइक नहीं किया, लाइक नहीं किया। कभी कभी तो ऐसा लगता है तुम लोग लाइक नहीं करते ना, क्लास दो ही मत। मैंने एक दिन बोल दिया था सर से, हाँ बोला सर अब मैं केवल अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा, हाँ क्योंकि आप लोगों को मजा नहीं आ रहा ना पढ़ने में। ठीक है रहने दो बेटा, कल से मतलब यहाँ पर यूट्यूब पे आओ आप लोग, डन। आप लोगों को काम केवल लाइक और शेयर करना है। पार्थिव शरीर अलग होता है बेटा, मरा हुआ शरीर, कैसा मृत बॉडी जो होती है। हाँ एक बार लाइक कर दो और शेयर कर दो, बिल्कुल भैया जितने भी है ना भैया लाइक शेयर कर दिया करो। और आप लोगों को ऐसा लगता है कि सर मजा नहीं आ रहा, तो कमेंट लिख दो सर आपके क्लास में मजा नहीं आ रहा, क्वेश्चन अच्छे नहीं है, भाग जाओ, फिर कहीं दूसरी जगह पढ़ो, जहां से सिलेक्शन हो जाए तो मेरे पास आ जाना, ठीक है। देखना भैया जहां तक सद सके उस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइएगा। अब जहां तक सद सके, अब भैया कहां तक साध होगे, हाँ जहां तक सद सके, हाँ बिल्कुल भैया। तो याद रखना जहां तक सद सके उसे कहा जाता है यथा साध्य, यथा क्रम, क्रम के अनुसार होता है, यथा संभव यहाँ पे संभवता के अनुसार होता है,
यथा योग्य योग्यता के अनुसार होता है, तो ये तो मामला ही आपका क्लियर हो गया। तो यथा साध्य, जहां साध्य सद लगा मतलब साध्य आएगा, तो यथा साध्य हो जाएगा। बात समझ में आई लाडलो? कंफर्म करो, आगे बढ़ो। अगला प्रश्न। हाँ, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे सर। हाँ सर, कहीं भी जाएंगे, हम वापस आएंगे। ठीक है भैया, कल की क्लास अच्छी थी बेटा, डेली क्लास अच्छी रहती है। जो मर रहा हो के लिए एक शब्द बताइएगा। चलो भैया बताइएगा। वर्ग एक सोशियोलॉजी का बैच, हाँ बिल्कुल मिल जाएगा। चलो भैया अब देख लो। चलो रे कबूतर, जल्दी जल्दी आंसर बताओ, इसका क्या होगा। हाँ और क्या, अच्छा क्वेश्चन है, मजाक नहीं है। यशस्वी का क्या होता है? जिसने यश प्राप्त किया हो बेटा। हाँ बहुत बढ़िया। युयुत्सु अलग होता है। यो युत्सु का मतलब होता है हमेशा घूमते रहने वाला। ठीक है भैया। चलो, जो मर रहा हो उसे क्या कहा जाता है भैया? मुमूर्ष। मुमूर्ष। तो याद रखना, यहां पर जब भी पूछा जाएगा तो उसे क्या कहा जाता है? मुमूर्ष कहा जाता है। इसके बाद यहां पर याद रखना, जैसे मरने की इच्छा, तो मरने की इच्छा मुमूर्षा, ये यहां पर होता है। मरने की इच्छा जब भी पूछा जाएगा, मरने की इच्छा बेटा क्या होता है? तो मरने की इच्छा, उसे क्या कहा जाता है? मुमूर्षा। ठीक है भैया। एक मुमुक्षु भी होता है। मुमुक्षु का मतलब मोक्ष की इच्छा रखने वाला। क्या होता है लाडलो? तो यहां लिख लेना, मोक्ष की इच्छा रखने वाला। मोक्ष की इच्छा रखने वाला। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाए। बहुत बढ़िया। अगला देखना, जो कम खर्च करने वाला है उसे क्या कहा जाता है? तो कम खर्च करने वाले को यहां पर क्या कहा जाता है बताइएगा। अब देखो, यहां पर कम खर्च करने वाला, ये क्वेश्चन भी आ चुका है बेटा, शानदार प्रश्न है। कम खर्च करने वाले को, कम का मतलब होता है मित। मित मतलब अल्प भी बोल सकते हैं, और खर्च मतलब व्यय होता है। तो याद रखना, मित व्ययी क्या हो जाएगा? मित व्ययी। जब भी अपव्ययी का मतलब होता है जो फिजूल खर्च करता है बेटा, जो फिजूल का खर्चा करे उसे क्या कहा जाता है? तो आप लोग यहाँ पर याद रखना, जब भी फिजूल के खर्चे की बात होती है तो उसे यहाँ पर क्या कहा जाता है? अपव्ययी। अप का मतलब होता है फिजूल खर्चा। यहाँ पर अपव्यय नहीं होता, अपव्ययी होता है। अपव्ययी मतलब जो फिजूल के खर्चे करता है उसे बेटा अपव्ययी कहा जाता है। कृपण की बात करें तो यहाँ पे कृपण बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द है। कृपण का मतलब होता है जिसका लक्ष्य केवल धन का संग्रहण करना हो, या यहाँ पर जरूरत पड़ने पर भी खर्च ना करना हो, उसे कृपण कहा जाता है। बहुत बढ़िया। तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। बेटा वर्ग 3 की क्लास आ रही है यूट्यूब पर, पूरी सीरीज आ रही है बेहतरीन 2.0, सुन लो। जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए। अब ये बताओ, जिसे तत्काल कोई ना कोई उचित उपाय सूझ जाए, एकदम से बुद्धि आ जाएगी यही उचित है बाकी सब खत्म, तो याद रखना उसे क्या कहा जाता है? तत्काल। जहां भी आएगा प्रत्युत्पन्न कहा जाता है। सुनना भैया, अगर जहां पर भी तत्काल आएगा वहां पर एक शब्द देखना, प्रत्युत्पन्न। क्या होगा भैया? प्रत्युत्पन्न। और मति तो है ही, मति मतलब दिमाग काम करेगा, बुद्धि सूझ, और यहां पर तत्काल प्रत्युत्पन्न हो गया, बात खत्म हो गई। और क्या? प्रतिभाशाली किसको बोलते हैं? जो प्रतिभा से युक्त हो उसे प्रतिभाशाली बोलते हैं। जैसे अकलमंद जो होता है, जिसमें बहुत बुद्धि या समझ हो, उसे अकलमंद कहते हैं। बात खत्म हो गई भैया। और बुद्धिमान आप लोग वैसे ही हो। हाँ और क्या? कुशाग्र बुद्धि या तेज सोचने वाला या फिर कार्य करने वाले के लिए जो यहाँ पर एक शब्द प्रयोग किया जाता है उसे बुद्धि कहते हैं। ठीक है भैया। अगला, लौट कर आया हुआ। अब देखो भैया, जो लौट गया है वो बोलते नहीं, जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा, इस दिल में सिवा तेरे कोई और ना आएगा। तो भैया ये वही कंडीशन है, लौट कर आया हुआ है, अब आ गया है। तो देखो, आया हुआ मतलब आगत, आगत मतलब आया हुआ, गत मतलब होता है गया हुआ, गया हुआ। ठीक है। अब देखना, जब भी आपको दिया जाएगा आगत, तो अकेला आगत तो होगा नहीं, लौट कर आया है तो लौट कर आया है तो प्रति, प्रति होगा, तो ये प्रत्यागत हो जाएगा लाडलो। क्या हो जाएगा? प्रत्यागत हो जाएगा। ठीक है भैया। हाँ, विगत मतलब होता है बीता हुआ। क्या होता है? बीता हुआ। ठीक है। जो जैसा आया था वैसा ही चला गया, तथागत होता है। क्या होता है?
तथागत मतलब जो जैसा आया था, जो जैसा आया था वैसा ही चला गया, वैसा ही चला गया, खत्म मामला। जो जैसा आया था वो वैसा ही चला गया, उसे क्या कहा जाएगा? तथागत कहा जाएगा। आगे बढ़ जाए। चलो, नोटिफिकेशन नहीं मिलता भैया, इसमें मैं क्या ही करूं तुम लोगों का। तुम लोगों को जब पता है कि रात में 9 बजे बिना नोटिफिकेशन के यूट्यूब पे आ जाओ। एक तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा ताकि नोटिफिकेशन आ जाए, तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो आज ही। हाँ, अब भी कर लो, अभी कर लो भैया, ठीक है। हाँ, देखना आप। अगला क्वेश्चन भैया, कल नया टॉपिक होगा बेहतरीन वाला, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला। अब ये बताओ, जो पूरी पृथ्वी से संबंध रखने वाला होता है उसे कहा जाता है यूनिवर्सल। क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल कहा जाता है। तो यहां पर सार्वभौमिक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? सार्वभौमिक कहा जाएगा। जब भी आपका शब्द पूछा जाएगा तो आप कह सकते हो, जैसे सार्वकालिक दिया गया है, जो सब कालों में होता हो, सब काल में विद्यमान हो, उसे सार्वकालिक कहा जाता है। वो जो सभी देशों से संबंध रखता हो, सार्वदेशिक कहा जाता है। तो आप लोग यहां पर याद रखना, सभी देशों से संबंध रखने वाला सार्वदेशिक होता है, और सभी कालों से संबंध रखने वाला सार्वकालिक, और सभी भूमि से संबंध रखने वाला, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला सार्वभौमिक होता है। ठीक है। बहुत बढ़िया, ऑफर खत्म हो गया बेटा। ठीक है, आगे बढ़ जाए कबूतरों। ओके, शायरी हो जाए सर, अभी होगी, रुक जाओ, 1500 पार पे होगी। जो समझने योग्य ना हो वाक्यांश के लिए बताइएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये कबूतरों लायक क्वेश्चन है भैया। चलो रे कबूतरों, जल्दी जल्दी आंसर दो। हाँ, सब्सक्राइब कैसे करें भैया? यहाँ पे एक बेल आइकन आ रहा होगा, उस पर आप लोग टच करना, सब्सक्राइब हो जाएगा, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देना, हो जाएगा आज ही भैया। हाँ, यहाँ पे आप लोग सब्सक्राइब कर लो ताकि हर क्लास आ जाए। मेरी अब 2-3 क्लासें स्टार्ट होने वाली है, एक 3 से भी यूट्यूब पे आने वाली है अभी कुछ ही समय बाद। ठीक है, शिक्षण कौशल भी समझा देंगे। देखना, जो समझने योग्य ना हो, जो समझने योग्य ना हो उसे क्या कहा जाता है? अब ये बताओ, यहाँ पर बूझ होता है, एक तो क्या होता है भैया? बूझ। और यहाँ पे समझने समझदार होता है, बोलते हैं इसकी यार बूझ है, ये समझदार है, तो अबूझ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अबूझ हो जाएगा। एक दिया उद्दाम, उद्दाम का मतलब होता है जिसे बंधन में बांधा ना जा सके। तो यहां पर याद रखना, जिसे बंधन में बांधा ना जा सके, बांधा ना जा सके, उसे क्या कहा जाता है? उद्दाम। क्या कहा जाता है? पोल चालू कर देंगे अंकित जी। बिल्कुल भैया, ठीक है, आपकी बात पहुंचा दी है। घृणा के योग्य हे कहा जाता है। देखो याद रखना, हे का मतलब होता है त्यागने, छोड़ने योग्य हो। यहां पर होता है सही इसका बेटा, छोड़ने योग्य हो, जो त्यागने योग्य हो। एक सुना है लोच, बताइएगा, ये लोच बड़ा शानदार है। हाँ ठीक है सर, लोच क्या होता है सर? टॉपिक वाइज साहित्य करवा देना, बिल्कुल करवा दूंगा भैया। हाँ, तुम लोग ऐसी बातें कर रहे हो जैसे रीति मुक्त कवि हो। हाँ, और क्या, तुम लोग घनानंद आलम बोधा और द्विजदेव मत बनो, पढ़ाई पे ध्यान दो। वह है गुण जिसके कारण कोई चीज दबाने पर दब जाती है, हाँ, और दबाव ना रहने पर फिर अपना सामान्य रूप ले लेती है, उसे लोच कहा जाता है। कोमलता या मृदुता कहा जाता है, तो लोच कहा जाता है। दबाए तो दब जाए, हटाओ तो फिर उसी स्थिति में आ जाए, वही है लोच। हाँ, आगे बढ़ो। ये लो भैया 100% वाला, इस पे लगा लो वेरी 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 IMP आएगा। अगर वाक्यों के एक शब्द में से क्वेश्चन आया तो यही तुम लोगों के सामने आएगा। ये व्याकरण पढ़ाइए कौन है भैया? तो ये क्या चल रहा है? हाँ, ये क्या तुम लोगों का साहित्य चल रहा है? ये भगवान, ऐसे ऐसे कबूतर है अपने पास, देख रहे हो। हाँ, किम कर्तव्य विमूढ़ क्या होता है? किम कर्तव्य विमूढ़ का मतलब होता है जिसे ना सूझ पड़े कि अब क्या करना है, उसे किम कर्तव्य विमूढ़ कहा जाता है। जिसे सूझ ही ना पड़ेगा क्या करना है, जिसे सूझ ही ना पड़े, जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा ना तुम भी इसी अवस्था में चले जाओगे, और सिलेबस चेंज हो गया तो उस दिन पूरे दिन किम किम कर्तव्य विमूढ़, किम कर्तव्य विमूढ़ बन जाओगे तुम लोग।
तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा लाडलो, बी हो जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है। एक और शब्द समझना, यहां पर एक वो समझना बेटा, व्याकरण ही ज्यादा करवाना। ठीक है, इसमें आप लोग एक शब्द याद रख सकते हो, बहुचक्का कभी आ जाए तो, बहुचक्का शब्द भी इसके लिए बेटा आ सकता है। इसके बाद दुविधा भरी, दुविधा भरी ये शब्द भी आ सकता, अगर किम कर्तव्य विमूढ़ ना दे तो फिर दुविधा भरी या बहुचक्का शब्द आ सकता है, तो आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। अभी तुम लोगों के सामने सिलेबस बदलने तो फिर देखना तुम इसी स्थिति में आ जाओगे, फिर बोलोगे सर अब क्या करें सर ये बता दो क्या पढ़ें। नहीं भैया अभी पढ़ लो। ये दिया अंत्यज शब्द का सही अर्थ क्या होगा बताइएगा। अंत्यज देखना, ये होता है आपका जिसका जन्म यहां पर निम्न वर्ग में हुआ हो, तो याद रखना उसे क्या कहा जाता है, तो जिसका जन्म अछूत या निम्न वर्ग में होता है उसे अंत्यज कहा जाता है। लाडलो क्या कहा जाता है, अंत्यज। तो ये तो सिंपल था, ये पहले भी पढ़ चुके हो। अगला क्वेश्चन देखना भैया, अगला देख लो रे कबूतरों, बहुज्ञ। अब ये बताओ बहुज्ञ आ गया तो अज्ञ मतलब क्या होता है भैया, जानकार होता है, और बहुज्ञ हो गया तो क्या हो जाएगा, बहुत जानकार हो जाएगा। चलो समझ में आया भैया। हाँ सर अब आ गया समझ में। ठीक है, देखो बहुज्ञ मतलब जानकार, बहुत सारा, तो बहुत जानकार है उसको क्या कहा जाता है भैया, बहुज्ञ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बहुज्ञ कहा जाता है। ठीक है भैया, हाँ याद रखना जब भी पूछा जाएगा तो। और जानने की इच्छा रखने वाला जो है इसे जिज्ञासु कहा जाता है। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होता है बेटा। क्या होता है, जिज्ञासु। जो अध्ययनशील हो उसे क्या कहा जाता है भैया, प्रतिबद्ध। जो अध्ययनशील हो उसे कहा जाता है प्रतिबद्ध। जैसे आप लोग अपने कार्य के प्रति प्रतिबद्ध हो, आप अध्ययनशील हो भैया। जो कम जानता है उसे अल्पज्ञ कहा जाता है, जो ज्यादा जानता है उसे यहाँ पे बहुज्ञ कहा जाता है। आगे बढ़ जाओ रे कबूतरों। हाँ शायरी सुना दो सर, 1500 पार पे। ऐसा लग रहा है जानने की इच्छा रखने वाला। ठीक है भैया, ये दिया गया उन्नत मना। उन्नत मना शब्द का सही अर्थ क्या होगा बताइएगा कबूतरों। तो यहाँ पे उन्नत मना क्या होता है, उच्च भाव या विचारों से जो युक्त होता है, उन्नत। तो याद रखना ऐसा व्यक्ति जो उच्च विचार या उच्च भावों से युक्त होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उच्च भाव या विचारों से युक्त व्यक्ति क्या कहलाता है, तो यहां पर उसे उन्नत मता कहा जाता है, उन्नत मना कहा जाता है। ये ध्यान रखना आप लोग। अगला, चलो भैया इसका आंसर मुझे देना जल्दी, तब तक पानी पी लें, थोड़ी पेट्रोल डालने अपन। हाँ ऑफिस का नंबर लिख लो, 9589812077। खत्म। 10 बजे से 5 बजे के बीच में लगाना। हाँ अच्छा ऐसा। हाँ तुम लोग तो भैया कुछ भी कर सकते हो, तुम विस्फोटक पदार्थ आदमी हो। तुम लोगों का भैया हाँ अलग ही भौकाल है, ये कुछ ना कुछ बवाल है। इसीलिए तो यहां पर ही आ गया मुहावरा। इसमें गलत कौन सा है, मुंह छिपाना, गायब होना, कान भरना, पीछे शिकायत करना, दांत काटी रोटी होना, गहरी दोस्ती होना, सिर उठाना, विरोध में खड़ा होना। बताइएगा भैया, चलो जल्दी से जल्दी आंसर दो। हाँ आंसर आना चाहिए सब बच्चों का, सिंपल है भैया ये। चलो देखना भैया, हाँ कौन सा गलत है, तो भैया पहला ही गलत हो जाएगा। जब भी आपको दिया जाएगा मुंह छिपाने का मतलब होता है बेटा लज्जित होना। मुंह छिपाने का मतलब होता है लज्जित होना। बोलते हैं लज्जा, शर्म आती है ना तभी तो मुंह छिपाते हैं। हाँ तो यही गलत है। कान भरने वाला होता है पीठ पीछे यहाँ पर जैसे औरतों वाले काम करते हैं जो बोलते नहीं, अरे सर इसने पीठ पीछे हमारी बुराई कर दी भैया, तो तुम लोगों की बुराई कर दी मतलब यहाँ पर पीठ पीछे शिकायत कर दी। दांत काटी रोटी होने का मतलब होता है हाँ भाई बिल्कुल गहरी दोस्ती होना, सिर उठाना, विरोध में खड़ा होना। आगे बढ़ जाओ भैया, बहुत ही सरल। अच्छा बेटा कठिन नहीं आते प्रश्न, ऐसे ही आते हैं।
पढ़ाई की मोहब्बत, हाँ, ना जीने देती है ना मरने देती है, क्योंकि नौकरी लगेगी तभी सम्मान में शादी होगी, नहीं तो सम्मेलन भी नसीब नहीं होगा। अच्छा अगला, ये दिया है, फूक फूक कर पैर रखना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अब देखो भैया, फूक फूक कर पैर रखने का मतलब समझना। तो फूक फूक कर पैर रखने का मतलब होता है सोच विचार करके काम करना। आप लोग बोलते नहीं है, डगर डगर पे खतरा है, कदम कदम पे खतरा है, फूक फूक के पैर रखना, सोच विचार के काम करना। आंसर सी लगा दो, आंसर भैया सी लगा दो, टेंशन मत लो। हाँ, चलो हो गया, अगला देख लें। ठीक है, अब लगाओ जल्दी जल्दी, इसके बाद सर की क्लास जल्दी लगाना बेटा। अब रैपिड फायर, लोकोक्ति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? लोकोक्ति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो भैया यहां पर देखना, लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं, लोकोक्ति पूर्ण वाक्य नहीं होती, लोकोक्ति में हाँ अमिधेयार्थ और व्यंजना दोनों होते हैं, लोकोक्ति स्वाभाविक कथन पर आधारित होती है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, पूर्ण वाक्य नहीं होती भैया, लोकोक्ति पूर्ण वाक्य है, ये यहाँ पे वाक्य पूर्ण है, ये याद रखना, लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण वाक्य होती है। अगला देखना भैया, रैपिड फायर में जाने दो। हाथ कंगन को वारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? देखो लोकोक्ति की बात करें, लोकोक्ति एक प्रकार से कहावत भी होती है। लोकोक्ति यहाँ पे पूरे कथन को किसी विशेष प्रसंग से उद्धत भी किया जाता है। लोकोक्ति वाक्यांश ना होकर एक वाक्य होती है। लोकोक्ति के पीछे कोई ना कोई कहानी या घटना होती है, ये आपकी विशेषता है। चलो भैया इसका आंसर दो जल्दी। हाँ ठीक है, अभी खतरनाक क्वेश्चन है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? आंसर बताओ भैया। तो यहां पर हो जाएगा प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या? हाँ, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? एक आपने पढ़ा होगा कभी, आंख का अंधा नाम नयन मुख, गुड़ के वृद्ध नाम होना, चिराग तले अंधेरा होना, अपनी बुराई दिखाई ना देना। चिराग तले अंधेरा होता है बेटा, अपनी बुराई ना दिखना मतलब चिराग तले अंधेरा होना। आंख के यहाँ पर अंधे और गांठ के पूरे होते हैं, उनको कहा जाता है मूर्ख। मूर्ख धर्मान व्यक्ति कहा जाता है। इसके बाद नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, काम ना आना बहाने खूब सारे लगाना, उसको ही कहा जाता है। ठीक है भैया, आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ होना होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाओ। ये दिया गया है, अंधों के आगे रोना, अपना दीदा खोना। चलो भैया बताइएगा भैया। हाँ, हाँ बिल्कुल भैया, अंधों के आगे रोना, अपना दीदा खोना, मामला खत्म कर दो भैया, आंसर फटाफट आने चाहिए। सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, तो याद रखना, इसको कहा जाता है मूर्खों के सदुपयोग देना, अच्छी बात बताना व्यर्थ है। मूर्खों को सदुपदेश देना या अच्छी बात बताना व्यर्थ माना जाता है, यही उत्तर हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा, ना सावन का सूखा ना भादों का हरा, मतलब सदैव एक सा बना रहना, ना सावन का सूखा ना भादों का हरा, सदैव एक सा बना रहना। नदी नाव संयोग होना, थोड़े समय का साथ होना, फिसल पड़े तो हर गंगा, मजबूरी से विवश होकर काम करना। इसके बाद बंदर के गले में मोतियों की माला, निर्गुण के पास गुणवान का होना, या यहाँ पे गुणवती का होना। ठीक है भैया, आगे। मेढकी को जुकाम, तुम लोगों में से यही है क्या भैया? किसी को देख लो, भैंस के आगे बीन भी बजा सकते हो। आज बोर्ड का कलर अच्छा लग रहा है। ठीक है भैया, ये आपकी आंखों पर कम इफेक्ट करेगा। ठीक है, अब मेढकी को जुकाम है तो कोई दिक्कत नहीं, बिना योग्यता के नेतागिरी कर रही होगी तो मेढकी को जुकाम हो गया। तो याद रखना, हाँ अभी बेटा मैं इंदौर में ही हूँ, सॉरी ग्वालियर में, इंदौर आऊंगा अगले वीक में। ठीक है, देखना इस ये होता है बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा करना, इसे ही क्या कहा जाता है? मेढकी को जुकाम। है कुछ नहीं, नेतागिरी करवा लो, नहीं भैया हमने 10-5 यूपीएससी निकाल दी, ये निकाल दी, कांस्टेबल निकलानी, मामला खत्म, हमको ये आता है वो आता है, इसको ही कहा जाता है मेढकी को जुकाम। ठीक है, मुंह की खाना, तो मुंह की खाने का मतलब रैपिड फायर में जाने दो भैया। मुंह की खाने का मतलब यहाँ पर होता है बुरी तरह हारना होता है बेटा। मुंह की खाना मतलब यहाँ पे बुरी तरह हारना होता है। बहुत बढ़िया, हाँ ठीक है भैया, आगे देखना। जिस पत्तल में खाना उसी में छेद करना, ये गांव में आपको देखने के लिए मिल जाता है, इसे कहा जाता है करधन होना। मतलब यहाँ पर याद रखना, जो भी किया है उसका यहाँ पर एहसान ना मानना। आगे बढ़ना भैया, आगे बढ़ना। यहाँ पर दिए गए मुहावरा, कान पकड़ना,
कान पकड़ लोगे मतलब आपको गलती समझ में आ जाएगी। हाँ, कान पकड़ना, ठीक है, अच्छा है। कान पकड़ने का मतलब होता है प्रतिज्ञा लेना। कान पकड़ा गलती होगी, प्रतिज्ञा लेता हूं आज के बाद ये काम नहीं करूंगा। तो यहां पर याद रखना आंसर क्या हो जाएगा, ए। दिए गए मुहावरे, नाक रगड़ना, तो भैया नाक रगड़ने का सीधा मतलब होता है माफी मांगना। क्या होता है भैया, माफी मांगना। अगला, सिर मड़ना, बोलते नहीं ये सर हमारे सिर मड़ दिया, जबरदस्ती आरोप लगाना उसको बोलते सिर मड़ना, किसी के सिर पे कुछ भी थोप देना। बात बनाना, तुम लोग होते हो ना बात बनाने लगते हो, बात बनाने का मतलब होता है पढ़ाई वढ़ाई करते नहीं, बात बनवा लो, ये हो गया वो हो गया, बहाना करना। आगे बढ़ जाओ रे कबूतरों। आंखें भराना, हाँ, आंख ही ना रोई है, दिल भी तेरे प्यार में रोया है, आंख भराई है। अब पता नहीं भैया आंख कैसे भराती है, यही नहीं समझ में आ रहा तुम लोगों को। तो आंख भराने का मतलब होता है भाव विभोर हो जाना। क्या होना, भाव विभोर। ठीक है, ग्रामर के लिए बेस्ट बुक आने वाली है, टेंशन मत लो। आंखें कुआ पीछे खाई, अब देखो आगे कुआ है पीछे खाई है, दोनों तरफ भी टेंशन है भैया। आगे कुआ पीछे खाई, दोनों ओर विपत्ति का होना, हाँ, दोनों ओर हरे गड्ढे होना, पहले कुआ खोदना, सामने कुआ पीछे खाई नहीं भैया, दोनों ओर विपत्ति। छछूनर के सिर चमेली का तेल, लो भैया, छछूनर के सिर पे चमेली का तेल है भैया। तो छछूनर के सिर पे चमेली का तेल होगा अयोग्य व्यक्ति के, हाँ, को अच्छा पद मिलने के बराबर होता है। आंसर डी हो जाएगा। लो भैया आपके क्वेश्चन खत्म हो गए। अब सुनना एक बात, जितने ही बच्चे बेटा इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लेना मेरा, प्रदीप सर डैश हिंदी, और हर अपडेट के लिए आप तांडव क्लासेस का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेटा, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आपको यहाँ पर और भी शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह सारी चीजें रील में मिलती रहेंगी। अब रील पे भी आप लोगों के लिए बेहतरीन रचनाओं की ट्रिक आने वाली है, रचना आपको मिल जाएंगी रील में, ठीक है। बिल्कुल, इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हो, तांडव क्लासेस का भी है, मेरा भी है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हो, प्रदीप सर डैश हिंदी। और जो नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर जिन्होंने बैच नहीं लिया है तो कल्याण बैच ले लेना, वर्ग 2 और वर्ग 3 के लिए तकदीर 2.0 बैच है बेटा, शानदार बैच है, एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, ठीक है। और बुक आपकी आने वाली है, मैं आपको बता रहा हूं, ये आज महिला सुपरवाइजर की बुक बनके कंप्लीट हुई है। ये 2-3 दिन में आपको मार्केट में मिल जाएगी, या ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। और वर्ग 2 के लिए क्वेश्चनों का भंडारा आने वाला है, एमसीक्यू बुक, जो सबसे ज्यादा बच्चों को प्रिय है, और उसकी रेटिंग भी आप लोग दोगे भैया। हाँ चलो, जैसा जी आधुनिक काल पढ़ा तो दिया भैया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं भैया कल। और सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें, बाद में कमेंट करके बताना कि आपको अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना है व्याकरण में, बाद में कमेंट करके बताइएगा। बोलिए भारत माता की जय।